दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हम क्यों मनाते हैं तथा रक्षाबंधन की शुरुआत कब से हुई? आज हम रक्षाबंधन से संबंधित कुछ पौराणिक तथा ऐतिहासिक घटनाएं जानेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का पर्व है। इस दिन बहन भाई के मस्तक में तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधती है तथा भाई को भोजन या मिष्ठान खिलाती है और भाई के रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। भाई भी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। राजा बलि और मां लक्ष्मी का रक्षाबंधन। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकार करें, मेरे साथ पाताल में चल कर रहें। भगवान भी भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। मां लक्ष्मी श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को ही राजा बलि को राखी बांधी थी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर वर्ष 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चातुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक होता है। द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण का रक्षाबंधन। राखी से जुड़ी एक घटना का उल्लेख महाभारत में मिलता है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिए। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली में लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। द्रौपदी जिस दिन श्री कृष्ण को साड़ी का पल्लू फाड़कर बांधा था, वह श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था। युधिष्ठिर के द्वारा सैनिकों का रक्षाबंधन। राखी की एक अन्य कथा है। पांडवों को महाभारत का युद्ध जिताने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकटों को पार कर सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बतलाएं। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजयी बने। यह घटना श्रावण महीने के पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इसलिए सैनिकों को भी इस दिन राखी बांधी जाती है।
इंद्राणी सची और इंद्रदेव का रक्षाबंधन। भविष्य पुराण में एक कथा है कि वृत्तासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी सची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा को इंद्र की कलाई में बांध दी। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। यह घटना सतयुग में हुई थी। राखी की एक कहानी ऐसी भी है कि जब सिकंदर पूरे विश्व को फतह करने के लिए निकला और भारत आ पहुंचा, यहाँ उसका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत वीर और बलशाली राजा थे। उन्होंने सिकंदर को धूल चटा दी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर ठिठक गए और बाद में बंदी बना लिए गए। दूसरी ओर बंदी बने पुरु की कलाई में राखी को देखकर और जानने के बाद सिकंदर ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उनका राज्य वापस कर दिया। रक्षाबंधन पर एक ऐतिहासिक कहानी है जो धर्म की सीमा को भी पार कर दी। पहले राजा महाराजा बात बात पर युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। एक बार चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने हमला किया। रानी कर्णावती विधवा थी और उनके पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं थी कि वे अपने राज्य की रक्षा कर सकें। तब उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी और मदद के लिए प्रार्थना की। राखी तो हिंदुओं का पर्व है और हुमायूं मुस्लिम था, लेकिन उसने राखी का मान रखा और कर्णावती को बहन मानकर फैसला किया कि वह उनकी मदद जरूर करेगा। अपना प्राण निभाने के लिए हुमायूं एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर चल पड़ा। वह जमाना हाथी घोड़ों की सवारी का था। सेना को साथ लेकर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करना आसान नहीं था और इसमें वक्त लगना स्वाभाविक भी था। हुमायूं चित्तौड़ पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 8 मार्च 1535 को रानी कर्णावती ने चित्तौड़ की वीरांगनाओं के साथ जौहर कर लिया और अग्नि में समा गई। बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा जमा लिया। यह खबर बाबर तक पहुंची तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने हमला किया, हुमायूं को विजय मिली और उसने पूरा शासन रानी कर्णावती के बेटे विक्रम सिंह को सौंप दिया। इस घटना को सैकड़ों साल गुजर चुके हैं। आज हुमायूं नहीं है और न कर्णावती, लेकिन कथा कविताओं में इनका भाई बहन का रिश्ता अमर है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की पहली अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।